तो चलिए दोस्तों, आज देश की बड़ी एवं सिलेक्टेड खबरों के बारे में बात कर लेते हैं जो आपके नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चीन का मेगा डैम प्रोजेक्ट, बढ़ गया जल संघर्ष का खतरा। चीन ने यारलुंग जांगपो नदी पर एक बहुत बड़े जल विद्युत डैम की घोषणा की है, जिससे भारत में जल संघर्ष की आशंकाएं बढ़ गई हैं। अनुमान है कि यह डैम प्रतिवर्ष लगभग 40 अरब क्यूबिक मीटर पानी का प्रवाह प्रभावित करेगा, विशेषकर शुष्क मौसम में, जिससे भारत और बांग्लादेश में नदी का जलस्तर कम हो सकता है। इसके जवाब में भारत अरुणाचल प्रदेश में अपर साइंग मल्टीपर्पज स्ट्रॉन्ग डैम प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जिसका जल संचयन क्षमता 14 बिलियन मीटर क्यूबिक होगी। यह भारत को अचानक बाढ़ या पानी की कमी से प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि इस प्रोजेक्ट से स्थानीय स्तर पर 10,000 से अधिक ग्रामीणों का विस्थापन और लाखों पर प्रभाव की चिंता बताई गई है। पर्यावरण भूकंपीय जोखिम भी गंभीर मुद्दे बने हुए हैं। भारत अब सर्वे टीमों को पुलिस सुरक्षा के साथ भेज रहा है और प्रभावित को मुआवजे की पेशकश कर रहा है। इस विवाद ने भारत चीन के बीच पानी को हथियार बनाने की संभावनाओं को गहरा राजनीतिक तनाव में बदल दिया है। दिल्ली मेट्रो ने 8 साल बाद बढ़ाया किराया। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने सोमवार 25 अगस्त सुबह 10:06 बजे सभी लाइनों पर किराए में लगभग 10% तक की वृद्धि लागू कर दी है। यह वृद्धि पिछले 8 वर्षों में पहली बार है। डीएमआरसी ने इस कदम का कारण बताया है ऑपरेशनल लागतों में वृद्धि और सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने की चुनौती। नया किराया बढ़ाना आवश्यक माना गया है ताकि दीर्घकालिक संचालन और तकनीक सुधारों को सुनिश्चित किया जा सके। यात्रियों के लिए यह बदलाव वित्तीय रूप से महत्वपूर्ण होगा और उन्हें अब अपने बजट में समायोजन करना पड़ सकता है। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के आसपास ड्रोन और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध। नागपुर पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय के आसपास में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और ड्रोन संचालन प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 25 अगस्त से प्रभावी है और 23 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सुरक्षा उपायों के तहत यह कदम उठाया गया है ताकि भारी भीड़ वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अवैध रिकॉर्डिंग या निगरानी से संभावित खतरों को रोका जा सके। उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भारतीय कानून की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय व्यापारियों और निवासियों को चेतावनी जारी की गई है और पुलिस व्यापक निगरानी रखेगी। चेतेश्वर पुजारा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। भारत के टेस्ट टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 103 टेस्ट मैच खेले और लगभग 7,195 रन बनाए। अपनी धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी और विरोधी गेंदबाजों को चुनौती देने की क्षमता के लिए दर्शकों और विशेषज्ञों द्वारा उन्हें अत्यंत सम्मान मिला। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पुजारा के करियर की 5 सर्वश्रेष्ठ पारियों को याद करते हुए उनकी खास उपलब्धियों को उजागर किया। यह खबर भारतीय क्रिकेट के लिए एक युग के अंत का संकेत है, जिसमें एक भरोसेमंद खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर देखा। भारत ने अमेरिकी निर्यात शुल्क से निपटने के लिए अमेरिका में दूसरी लॉबिंग फर्म हायर की। भारत ने अमेरिका में निर्यात संभावित भारी शुल्क, विशेषकर 50% तक के व्यापारिक टैरिफ से निपटने के लिए अपनी रणनीति को मजबूत करने हेतु अमेरिका में दूसरा लॉबिंग फर्म नियुक्त किया है। यह कदम नई दिल्ली द्वारा वाशिंगटन डीसी स्थित अपनी दूतावास के माध्यम से उठाया गया है। नई लॉबिंग फर्म को संघीय स्तर पर प्रभावशाली संचार, मीडिया संबंध, डिजिटल ऑडिट, सोशल मीडिया, राजनीति और लक्षित विज्ञापन जैसी सेवाओं के लिए नियुक्त किया गया है। इस पहल से स्पष्ट होता है कि भारत इस बढ़ते संरक्षणवादी ट्रेड के बीच अपने निर्यात नियामक नीति को प्रभावी तरीके से स्थापित करने हेतु पूरी दिशा में अग्रसर है। भारत इस कदम के माध्यम से अमेरिकी व्यापार नीतियों में अपनी स्थिति को बेहतर बनाना चाह रहा है और संभावित शुल्क बढ़ोतरी से अपने निर्यात उद्योग को सुरक्षित रखना चाहता है। यह नियुक्ति यह संदेश देती है कि भारत अब केवल पारंपरिक कूटनीति चैनलों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रणनीतिक रूप से पेशेवर लॉबिंग के माध्यम से भी अमेरिका नीति निर्माताओं तक अपनी बात पहुंचाने को